बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चकवाल प्रेस क्लब के लाइव स्टूडियो से जुल्फकार भी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, पाकिस्तान की आवाम के दुख दर्द कम होने का नाम नहीं ले। अगर हम जिला चकवाल की बात करें तो जिला चकवाल के मसाइल भी बहुत ज्यादा है और आए रोज इसमें इजाफा होता जा रहा है। जहां तक हुकूमत का, हुक्मरानों का ताल्लुक है तो लगता यह है कि उनको इससे कोई सरोकार नहीं कि अवाम किन मुश्किलात से दो चार है। चकवाली का जिक्र कर लेते हैं। चकवाल शहर में इस वक्त सुई गैस नायाब हो चुकी है। इसी तरह पानी का मिलना मुश्किल हो चुका है, जबकि बिजली की आनियां जानियां लगी हुई हैं। अगर लोग बाजारों का रुख करते हैं तो महंगाई मुंह खोले सामने खड़ी है। दीगर और भी कई ऐसे मसाइल हैं जिससे आम आदमी रोजाना जिसका सामना कर रहा है और उसकी परेशानियां बढ़ती जा रही है। यही आज का मौजूद है और शरीके गुफ्तगू है चेयरमैन प्रेस क्लब सीनियर साफी ख्वाजा बाबर सलीम, जबकि दीगर शुराका भी लाइव स्टूडियो में मौजूद है। खालिद साहब, महंगाई के हवाले से हम रोजाना प्रोग्राम करते हैं, इस पर बात होती रहती है। वजह क्या है? अवामी मसाइल कम होने का नाम क्यों नहीं ले रहे? उसमें सबसे बड़ी वजह यह है जी कि मुल्क में सियासी अदम इस्तेकाम है। ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है और ये बिल्कुल ये तमाम सियासतदान जो भी हैं और जमहूरियत की बात तो करते हैं, मगर अगर ये अवाम को, जो 22 करोड़ अवाम है जिसमें 3 करोड़ पहले ही बेजारो मददगार अभी ये सलाद की रज में हैं और बिल्कुल आसमान की तरफ देख रहे हैं और हुकूमत की तरफ देख रहे हैं, तो इधर लीकेज ये आज एक ऑडियो आ गई है, दूसरी आ गई है, तो ये एक मैं समझता हूँ कि एक बिल्कुल एक अनकन्विंसिंग ये खेल जो है। और ये बिल्कुल ये अगर ये इसी तरह 1-2 महीने ये इंशाल्लाह, मैंने मेरी बात और मेरी ऑब्जर्वेशन कभी उसमें नहीं हुई, तो अभी ये अगर ये सूरत हाल को अगर इसका इदराक न किया गया तो ये कोई नाखुशगवार सूरत हाल और कोई बड़ा हादसा उसको आप सारे इम्कान करार नहीं दे सकते। तो अब ये आखिरी उम्मीद के तौर पर हिसाबदार एक ट्रम्प कार्ड है ये पीडीएम के पास, कि वो अभी कोई जादू का अलादीन का चिराग कोई ऐसा उनके पास है कि वो ऐसे करेंगे और वो फिर ये कौम बिल्कुल खुश नारों में इसको कौम को बेवकूफ गुज़श्ता 75 सालों से बनाया जा रहा है। तो अब वो देखो अभी उतरे ही हैं, देखो, और भाई वाकई अलादीन का चिराग है कि $10 कम हो गया है, 9 रुपये पेट्रोल की कीमतें कम होने जा रही हैं। और जो अभी इधर हम रोजाना अल्हम्दुलिल्लाह ये अभी मार्केट कमेटी के रेटों पे हम जो कह रहे थे कि यार ये अगर दिल्ली इंतजामिया जो सब्जी और फ्रूट के जो रेट रोजाना की बुनियाद पर मुकर्रर करती है, इस पे अमल दरामद तो करा के दिखा दें। कोई भी इधर हम रोना पीट रहे हैं कि भाई जो सरकारी निर्ख है उस पर चीजें दस्तियाब नहीं है। तो अभी ये साहबदार साहब भी आते ही उन्होंने कहा ये मसनूई डॉलर की एक वो जो हम इधर कह रहे हैं ना मसनूई महंगाई है। आप अगर ये मसनूई महंगाई को काबू कर लें, इधर चकवाल में जो आप रेट निकाल रहे हैं उस पर लोगों को चीजें देना शुरू कर दें, लोगों को अच्छा खासा रिलीफ मिलेगा। मगर ये है कि उस तरफ तवज्जो नहीं है। तो अब ये वो कह रहे हैं जी कि ये अभी जादू की छड़ी जो है ये अब पैसा एकदम आएगा। अगर ये ऐसे ही है तो एक मैं खुशखबरी दे रहा हूँ पूरी कौम को कि एक अभी डॉलर की रेल पेल और डॉलर जो है ना नीचे जाना शुरू होगा और डॉलर की रेल पेल, यार कुछ तो करो ना, कुछ लोगों को रिलीफ दो। मतलब आप ये नहीं है कि उधर आ रहा है। तो ये अगर हिसाबदार का भी ट्रम्प का पत्ता अगर फेल हो गया तो फिर आप किसी नाखुशगवार सूरत-ए-हाल के लिए तैयार हैं। बिल्कुल ठीक है जी, अलार्मिंग सूरत-ए-हाल है और जिस तरह बताया जा रहा है कि इस वक्त जो मसाइल हैं वो बढ़ते भी जा रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ अब अगर हुकूमत इतराक नहीं करेगी तो कोई नाखुशगवार वाक़या पेश आ सकता है। वैसे एक बात होता है कि अवाम के मसाइल इस नीयत के साथ ही हल कर दें कि आपने इन पर हुकूमत करनी है। अवाम बचेंगे तो हुक्मरान भी रहेंगे, किसी पर हुकूमत भी करेंगे। इस लाइव स्टूडियो में मौजूद है मरूफ आलमदी पीर अब्दुल शकूर नक्शबंदी साहब जी। पीर साहब, अवाम के साथ आपका बड़ा गहरा राब्ता रहता है। चकवाल की बात हो रही है, पानी भी नायाब है, गैस मौजूद नहीं है, बिजली है कि गैर एलानिया लोड शेडिंग उसका सामना है। तो आपके साथ जो आम आदमी मिलता है उसके क्या जज्बात होते हैं, वो क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख्वाजा साहब ने जो गुफ्तगू फरमाई, मैं चूँकि पूरे पाकिस्तान फिर चुका हूँ चंद दिनों के अंदर, तो ख्वाजा साहब की गुफ्तगू सुनकर मेरी दिल की जो आवाज़ है मुझे उसकी तायीद मिल गई। पाकिस्तान के अंदर गरीब के साथ क्या हो रहा है? अभी राजा साहब ने बताया कि बिजली का बिल फिर इतना आया है।
میں وہ علاقے بھی دیکھ کر آیا ہوں جہاں بجلی جاتی ہی نہیں ہے. نیو ناظم آباد ہے, نیو ناظم آباد میں کراچی میں کوئی ڈینگی مچھر کوئی نہیں ہے. بہت اچھا. وہاں جناب والا کوئی کچرا کوئی نہیں ہے. جس کے پاس پیسے ہیں وہ وہاں جا کے رہ رہے ہیں. اسی طرح چکوال کے اندر بھی جن لوگوں کے پاس پیسہ ہے ان کو کوئی غریب کی فکر نہیں ہے, ان کو یہ بھی فکر نہیں ہے کہ ہمیں کوئی ووٹ دے گا یا نہیں دے گا. ہاں, وہ کہتے ہیں ہم پہنچ جائیں گے. یہ پاکستان میں ایک سسٹم ہی ایسا ہے, وہ کہتا ہے کہ ہمیں اس کرسی پہ پہنچ جانا ہے, ہمیں لوگوں کی پرواہ کوئی نہیں ہے. میں پرسوں بھی منسٹری میں تھا, مفتی عبدالشکور صاحب وفاقی وزیر ہیں, مولانا عبدالغفور حیدری صاحب کا بھائی ہے, کل بھی حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ بیٹھا رہا. میں نے کہا مجھے تو نظر آ رہا ہے اور دیکھ رہا ہوں کہ صرف 18 سال والا پاگل ہے, وہ کود رہا ہے, پوچھ رہا ہے, ہاں ادھر کود رہا ہے ادھر کود رہا ہے. میری 3 کم 60 ہیں, میں نہ اس سے خیر کی توقع رکھتا ہوں نہ اس سے خیر کی توقع رکھتا ہوں, کوئی بھی نہیں ہے. میں سامنے کہہ کر آ گیا ہوں. لوگ 5.5 لاکھ ووٹ تھے امر لیاقت کی سیٹ پر, 5 لاکھ لوگ گھر بیٹھے تھے, 50,000 پولنگ پر آئے, 35,000 پی ٹی آئی کو ڈال گئے, باقی 4-5-10 پارٹیاں تھیں ان کو 2,000 چندہ جس طرح ان کو بھی ڈال گئے. پاکستان کی عوام کوئی پاگل نہیں ہے. غریب آدمی ووٹ سے جمہوریت سے بیزار ہوتا چلا جا رہا ہے. ہم نہیں بیزار کر رہے ہیں, ہم تو خواجہ صاحب نے بھی الیکشن لڑا ہے, میں نے بھی لڑا ہے. یہ سسٹم بیزار کر رہے ہیں, یہ کچھ لوگ بیزار کر رہے ہیں. آپ دیکھ لیں, ابھی راجہ صاحب بتا رہے ہیں ہمارے بجلی کے بل تو نہیں آئے, ہم سمجھ رہے تھے اس دفعہ کچھ کم آئیں گے. میں کراچی میں تھا, میرا بیٹا چونکہ وہ جینا جانتا ہے, اس نے کہا ابو جی 15 دن گیس کوئی نہیں آئی. آج میں ایک پوسٹ بنا کر ڈی سی صاحب بھیج دیتی ہے کہ ڈی سی صاحب آدھے گھنٹے بعد میں جلوس کرنے والا ہے. آدھے گھنٹے کے بعد عمر آباد, جعفر آباد, نواب ٹاؤن کی ساری گیس ٹھیک ہو گئی. انہوں نے کہا جی ادھر پتہ نہیں کدھر سے 6 مہینے سے لیکیج کر رہی تھی, ہم آپ نے بتایا ہم نے بند کر دی, اب گیس آ رہی ہے. تو یہاں جو کوئی بولے گا, کراچی میں 3 گھنٹے ہم دیکھ رہے ہیں لوگوں نے بولنا ہی چھوڑ دیے ہیں, لوگوں نے اخباریں پڑھنی چھوڑ دی ہیں. خواجہ صاحب نے بالکل ٹھیک کہا ہے, اور میں اوپر والی سطح پر کیا ہے کہ پاکستان کے اندر اب کیا ہوگا, یہ خاموشی بہت خطرناک ہے. بڑی خطرناک خاموشی ہے, مایوسی بڑھتی جا رہی ہے, اور مایوسیاں بڑے طوفان کا پیش خیمہ ہوا کرتی ہے. فجر رانیہ صاحب, جس طرح اس وقت کی صورتحال ہے, آٹا بہت زیادہ مہنگا ہو چکا ہے. بزرگ اس وقت سے ڈرایا کرتے تھے کہ لوگ پیسے ہاتھ میں اٹھائے پھرتے رہیں گے, چیز نہیں ملے گی. تو آپ نہیں دیکھتے کہ اس وقت وہ وقت آ چکا ہے؟ یہ سارا میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ یہ سارا یہ مصنوعی مہنگائی جو ہے وہ پیدا کر دی جاتی ہے پورے ملک میں, خاص کر چکوال میں. میں بار بار کہہ رہا تھا کہ یہ جو گودام ہے اس کے فروٹ کے بھرے ہوئے ہیں, مطلب اور آپ کے کولڈ سٹوریج آپ کے بھرے ہوئے ہیں فروٹ سے. اپنی مرضی کا یہ فروٹ منڈی میں لے کے آتے ہیں, تھوڑا اپنی مرضی کا یہ ریٹ لگاتے ہیں. آپ کہتے ہیں نا ریٹ کہ وہ لسٹ پہ وہ کنٹرول کر کے دکھا دیں, کنٹرول آدمیوں کا ہے اس فروٹ پہ, سبزی پہ, کیونکہ انہوں نے اتنی مقدار میں نکالنی ہوتی ہے, وہ اپنا ریٹ جو ہے نا وہ رکھ کے وہ اپنا جو ہے نا وہ فروخت کرتے ہیں. تو اگر وافر آ جائے مارکیٹ میں, اگر وہ چیز کوئی بھی چیز اگر وافر آ جائے, وہ آٹومیٹیکلی وہ سستی ہو جائے گی. کیوں کہ یہ لانے نہیں دیتے. دوسرے جو مسائل ہیں اس کے چکوال کے, سڑکیں آپ کی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں, اور جہاں بھی آپ چلے جائیں مطلب فنڈ جو ہے نہیں ہے. اب 32 ارب روپیہ چکوال کا حکومت پنجاب لے جاتی ہے بار بار. میں ہی یہ رونا مطلب اکثر روتا ہوں کہ سیمنٹ فیکٹریوں کا 20 ارب روپیہ, جو پتھر جس کو ہم وٹا کہتے تھے جو ہے نا, اس کا اٹھانے کا یہ 20 ارب روپیہ یہ سیمنٹ فیکٹریوں سے یہ وصول, فی توڑے سیمنٹ جو بوری ہے فی بوری کا وصول جو کرتے ہیں وہ سالانہ 20 ارب روپیہ بنتا ہے. معدنیات کا 8 ارب روپیہ بنتا ہے, یہ کوئلہ اور یہ جپسم اور یہ جو دوسری فائر کلے ہے جو دوسری معدنیات ہیں. یہ ٹوٹل سیل ٹیکس اور یہ انکم ٹیکس لگا کے یہ 32 ارب روپیہ چکوال سے حکومت وفاقی حکومت اور جو ہے نا پنجاب حکومت لے جاتی ہے, اور واپسی پہ آپ کو اونٹ کے منہ میں زیرہ بھی نہیں والی بات جو ہے وہ آپ کو فنڈ آپ کو واپس ہی نہیں آتے. اس پہ یہ جو ابھی کہہ رہے ہیں اخبار پڑھنا چھوڑ دیا مولانا نے, لوگوں نے, کیونکہ ان میں اب وہ بجلی وہ کیفیت پیدا ہو گئی ہے کہ جب تک یہ بولیں گے نہیں, باہر نکل کے احتجاج نہیں کریں گے. بلدیہ چکوال کے پاس صفائی کے لیے
बंदे रखने के लिए वो तनख्वाहें नहीं है। और भाई आप सीमेंट फैक्ट्रियों से क्यों नहीं लेते जो ट्राले आपकी सड़कें तोड़ जाते हैं, शहर की सड़कें तोड़ जाते हैं, तो आप जो ट्रेला गुजरे उससे बोले भाई मेरे इतने पैसे दे के जाओ, टैक्स लगाएं। सड़कें जो तो हुकूमत पंजाब ले जाती हैं उससे एहतजाज करें, चकवाल की वाम करें, बल्दिया उधर लिखे, ये क्योंकि लिखते नहीं है, उनको एहसास ही कोई नहीं है। चकवाल की आवाम जो है वो गुंगी हो चुकी है, वो बोलना नहीं चाहती है। तो अगर सूरत हाल ऐसी रही तो ये जो बाबर साहब जिसकी तरफ इशारा कर रहे थे कि भी ना खुशगवार किसी सूरत हाल के लिए फिर ये तैयार रहे जो है ना मुल्क, वो भी नहीं होने वाली, क्योंकि इनमें सकत ही नहीं है, जुर्रत ही नहीं है। इनको इतना एहसास कमतरी में मुब्तला कर दिया गया है कि मैं बार बार कह रहा हूं कि एक सिस्टम आप जब तक नहीं करेंगे अपना तालीमी निजाम, तब तक ये गुंगी की गुंगी रहेगी। रजब खान, जिस तरह बिजली के हवाले से हम बात कर रहे हैं, मौसम बदल चुका है, अब निस्बतन सर्दी का सीजन वो शुरू होने वाला है। गुज़श्ता माह जो बिल आए थे उसमें और इस बार जो बिल आए हैं उसमें कोई फर्क है, कोई रियायत की गई है सार्फिन के साथ? बहुत शुक्रिया मिसर। मैं ये समझता हूँ कि बिल में जो है वो महज इनकी कोई अल्फाज में हेरा फेरी हो सकती है। शरीका बाजार वही है जो से 2 महीने पहले था। मैंने जैसा कि प्रोग्राम शुरू होने से पहले भी अपने दोस्तों को ये शेयर किया है, एक बिल मेरे पास अभी मेरे अपने घर का आया है, वो मैंने बच्चे को कहा कि उसको स्क्रीन शॉट बना के भेज दो। 419 यूनिट जो है वो इस्तेमाल हुई है। तकरीबन 10,000 रुपया बिजली की कास्ट है जो मैंने बिजली इस्तेमाल करके की है, तो तकरीबन 18,000 बिल है। मतलब वही जो उन्होंने पक्का एक बटन है जिसको कहते हैं ना अपनी जुबान में इन्होंने बना लिया है कि अगर 7 से 8,000 रुपया इन्होंने टैक्सेस की मदद में है। उसमें आज के बिल में भी जो है आपका फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट जो है वो तकरीबन 2,300 जो है वो स्टिल मौजूद है। मैं यहाँ ये बात करता चलूँ कि ये वही फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट है जिसकी वजह से आज से 2 महीने पहले आपके पूरे अगर हम चकवाल की बात करें तो चकवाल शहर में और इसके जितने भी मज़ाफ़ात हैं, गिरदोनवा के जितने देहात हैं, वहाँ पे एक भरपूर एहतजाज हुआ था। तो शहर उस वक्त लोगों को ये समझ लगी थी कि ये फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट जो है ये कोई अनोखी चीज़ हो गई है। उन्होंने 1 महीना वो जो फर्स्ट महीना था उसमें उन्होंने एहतजाज किया, तो फिर उनको वो तफल तसलियाँ दी गई कि जनाब ये एडजस्टमेट हो जाएगी और ये अगले बिल में ला के आ जाएगा, लेकिन टोटली वो जो है ना वो तसली ही थी। तो दूसरा सर वो मैं खाई साहब हमारे शहर है साथ तशरीफ फरमाए, तो एयरदैन में यही कहूंगा, वो कहते हैं जी ना बिजली न बिजली न गैस न पानी, फिर भी दिल है पाकिस्तानी। पाकिस्तानी रहना चाहिए, पाकिस्तान हमारा मुल्क है, इसको संभालने के लिए जरूर वो मेहनत भी करनी चाहिए, ख्वाहिश भी होनी चाहिए और दुआ भी करनी चाहिए। तजर्बेकार खालिद दरवेश साहब भी लाइव स्टूडियो में मौजूद है। दरवेश साहब, अमूमी तौर पर होता यही है कि जो भी माफिया है, चीनी माफिया, घी माफिया, आटा माफिया, इनको हुकूमत ने कंट्रोल करना होता है, लेकिन हुकूमत में मौजूद लोग ही अगर माफिया बन जाए तो फिर इसका हल कहाँ से आएगा? कुछ ऐड करें। देखें जी, एक तो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान जो है इस वक्त शायद पाकिस्तान से ज़्यादा मसाइलिस्तान बन चुका है, और जो भी सक्सेसिव गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने मसाइल घटाए नहीं हैं, बढ़ाए हैं। और पाकिस्तान जो है ये माफियाज के हाथों में यरगमाल है। माफियाज यहाँ पे जितने ताकतवर तबकात हैं पाकिस्तान के रिसोर्सेज को, पाकिस्तान के सिस्टम को एक्सप्लॉइट करते हैं। सही। आपने ताजरों का जिक्र किया, आड़तियों का जिक्र किया, यहाँ पे सियासी लोग भी, सियासतदान भी जो हैं, अब आप ये देखें ना, पैसा लगा के सियासत करते हैं और सियासत करके पैसा कमाते हैं, अपनी दौलत को मल्टीप्लाई करते हैं और उससे फिर मुल्क से बाहर मुंतकिल करते हैं। तो इसी तरह जितने भी ताकतवर तबकात हैं पाकिस्तान का खून चूस रहे हैं, और खून चूस के पाकिस्तान का वो तो अरबों और खरबों हो गए हैं। लेकिन पाकिस्तान का जो एक आम आदमी है, पाकिस्तान के एक आम आदमी की जो जिंदगी है वो आसान होने की बजाय मुश्किल और मुश्किल तर होती चली जा रही है। तो मैं ये समझता हूं कि इस वक्त जितनी भी मौजूदा सियासी कुव्वतें हैं, इनसे जो कि स्टेटस को की पार्टियां हैं, इस वक्त जितनी सियासी जमातें हैं पार्लियामेंट के अंदर बैठी हुई हैं, काबिल जिक्र नुमाइंदगी के साथ जितनी सियासी जमातें बैठी हुई हैं, स्टेटस को की पार्टियां हैं, इनसे तवक्को रखना कि जी वो कोई बेहतरी लेकर आएंगे, मैं ये समझता हूं कि ये दुरुस्त बात नहीं है। लेकिन एक बात जो पाकिस्तान के अवाम को, मुझे और आपको, तमाम तर लोगों को समझने की जरूरत है, वो ये है कि
देखिए पिछली हुकूमत को 3 साल 7 माह के बाद हटा दिया गया, उससे पहले नवाज शरीफ साहब को अदलिया के जरिए से रुखसत कर दिया गया। ये सारी चीजें जो हैं, मैं से समझता हूं कि हुकूमत नवाज शरीफ साहब की हो, IK न्याजी साहब की हो, किसी और की हो जाए, जमात इस्लामी मौलाना फजलुर रहमान साहब की हो, पीपल्स पार्टी की हो, कम से कम 5 साल उनको एक तरह से उनको एश्योरेंस दी जानी चाहिए एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से और सियासी कुव्वतों की तरफ से भी। अगर सियासी कुव्वतें, सियासी जमातें के जो मुहब्बे वतन है, मैं ये समझता हूं कि उनको ये काम करना चाहिए कि भाई आप 5 साल अपने पूरे करें, 5 साल के बाद आप हम जाएंगे अवाम के पास, अगर अवाम चाहती है कि आप दोबारा आ जाएं तो फिर ठीक है, नहीं तो फिर वो हुकूमत वो तब्दील हो जाएगी। ये हमें थोड़ा सा एटीट्यूड जो है अपना रवैया और अपनी सोच सियासत के बारे में थोड़ा पाकिस्तान के अवाम को चेंज करने की जरूरत। बिल्कुल ठीक है जी, तब्दीली की ज़रूरत है, सोच में भी तब्दीली की ज़रूरत है। और बिल्कुल दुरुस्त फरमाया दरवेश साहब ने कि जब तक ये गैर यकीनी सूरत हाल बरकरार रहेगी तो मसाइल हल होने वाले नहीं हैं और इक़्तिदार के ऐवानों में कुछ ज़्यादा एहसास नहीं पाया जाता। इस वक्त 1/2 हिस्सा सैलाब में डूबा हुआ है, महंगाई अरूज पर है, लेकिन अगर हुक्मरान इस वक्त भी चेयरमैन, सेनेट और स्पीकर की मरात में इजाफा कर रहे हैं तो फिर आप सोच सकते हैं बिजली के कि बिल उनका रुख ये साहब एक शेर बिजली के बिल पे इन्होंने जी, जो बोला था, जी। बस जल्दी जो है ना पहलो कंडा देता ते किल देता, हाँ? वध बिजली दा बिल बिल देता, देता। पहले कंडा देता, वध किल देता, चल देता, वध बिजली दा बिल बिल देता। देता। भाई के कंडा ते फिर ये जड़ा है सारा बिजली दा बिल भी कंडा ही है। जी नाज़रीन, आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए।